ऊंची उड़ान के बाद डॉलर मुसलसल हलकान, रुपया संभलने लगा। अमेरिकी करेंसी की कदर में मजीद ₹1.79 कमी। इंटरबैंक में डॉलर $225.50 पर ट्रेड हो रहा है। बैरूनी कर्जों में 1800 अरब की कमी। स्टॉक मार्केट में भी मस्बत रुझान। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तारिक, बताइएगा आज की सूरत हाल। जी, अब हम देख रहे हैं कि तकरीबन ये 8वां कारोबारी सेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि रुपया मजबूत हो रहा है और डॉलर की कदर में कीमत में कमी हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत तो में से एक वजह तो ये है कि साग डार साहब मुस्तकिल एक ही बात कह रहे हैं कि ये ओवर वैल्यू है डॉलर इस वक्त और इसको 200 से नीचे होना चाहिए। उन्होंने कल भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि FATF की जानिब से भी अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए मस्बत काफ़ी, कि इस मरतबा पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है इस महीने एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो कि सेंटीमेंट है, जो कि पॉजिटिव साइड पर हमारी करेंसी के लिए एक अच्छी खबर है और तमाम सरमायाकारों का भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात अमीन यूसुफ साहब। अमीन साहब, ये बताएं कि आपकी नज़र में इस डॉलर की कीमत में जो कमी हो रही है इसकी बड़ी वजूहत क्या हैं? देखिए, इसमें एक तो पॉलिसी स्टेटमेंट है, डार साहब ने कल खुद ही कह दिया कि 200 से नीचे होना चाहिए। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी जो करेंसी बढ़ी हुई थी अनरियलिस्टिक थी और ये स्पेकुलेटिव एलिमेंट था जो उसको ऊपर कर रहा था। आपने कहा 8 सेशन, आप देखें कितनी गिरावट के सेशंस भी आप बता दें सर। ये तो भी मतलब रुपी स्ट्रॉन्ग हुआ है लेकिन रुपी कितना वीक हुआ है तो उसके कितने सेशंस थे। तो अभी तो मेरे ख्याल में पार्टी शुरू हुई है मुझे लग रहा है। और ये देखें, इसमें ये है कि मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट भी करूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर से कि जो अननेसेसरी डॉलर परचेज हो उसको बंद कर दिया जाए। सिर्फ LC जो होती है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलाउ किया जाए और नेसेसरी ट्रैवल के लिए अलाउ किया जाए। अदरवाइज डॉलर लेके आप डिपॉजिट नहीं करें, ये मेरे ख्याल में टेम्प्रेरी 6 महीने साल के लिए बंद कर देंगे ना तो ये सारी स्पेकुलेटिव एलिमेंट जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और उस पर एक चेक होना चाहिए, जैसे नेशनल क्लियरिंग सिस्टम बनाया हुआ है कि ब्रोकर जो है अगर ले रहा होता है बेच रहा होता है कोई भी शेयर्स, इसका भी एक डेटा स्टेट बैंक के पास मेंटेन होना चाहिए कि कौन डॉलर ले रहा है बेच रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास एक सिस्टम होगा। जब एक सिस्टम बना हुआ था तो लोग अब्यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमीन यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर माशियात भी हैं और मेंबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज भी। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जब भी रुपया स्ट्रॉन्ग होता है हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में भी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ता है और स्टॉक मार्केट में भी हमें पॉजिटिव एक्टिविटी देखने को मिलती है। जी, रुपया संभल रहा है। तारिक, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया।